ये है क्लास 7th का साइंस का चैप्टर सेकंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें आना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें आएंगी, एक तो एलिमेंट्री कैनाल आएगी, दूसरी आएगी इसमें सेक्रेटरी ग्लैंड, मतलब जिससे जूस सिक्रेट होगा वो आएंगे। एक तो रास्ता है और दूसरा वहाँ रास्ते में कौन काम ऐसा कर रहा है कि फूड डाइजेस्ट हो रहा है, वो दो चीज़ें आएंगी। मतलब फूड कहाँ कहाँ से होकर जा रहा है वो एलिमेंट्री कैनाल होगी, और उस जगह पर उस फूड के साथ क्या हो रहा है, वो फूड कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, किस वजह से डाइजेस्ट हो रहा है, वो ग्लैंड है। कोई ना कोई जूस सीक्रेट होगा तब वो होगी। तो एलिमेंट्री कैनाल में होता क्या है, पहला बक्कल कैविटी, ठीक है, माउथ में गया, फिर ईसोफेगस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ईसोफेगस से जाएगा स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन यही होता है और एब्जॉर्प्शन यही होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, फिर रेक्टम है और एनस है। एलिमेंट्री का नाम तो ये हो गया बक्कल कैविटी हो गई। ईसोफेगस हो गया, ईसोफेगस में मूव करता है फूड बाई द प्रोसेस ऑफ पैरालिसिस, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस वो उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे फूड ईसोफेगस में आगे बढ़ता है। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे फूड डाइजेस्ट हो गए, एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड वेसल्स में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाता है और यहाँ तक सब कुछ डाइजेस्ट हो के एब्जॉर्ब हो चुका होता है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन से, स्लेवरी ग्लैंड है, मतलब वहाँ स्लाइवा में होता है डाइजेस्टिव जूस, जिससे वो सिक्रेट डाइजेस्ट होता है स्टार्च। लीवर है और पेनक्रियाज है, ये उसमें हेल्प करते हैं। तो न्यूट्रिशन अब तक होना पड़ा एलिमेंट्री कैनाल और उसके सेक्रेटरी ग्लैंड, जहाँ जो सीक्रेट हो रहा है। अब न्यूट्रिशन के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेस खुद में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि इंजेक्शन, फूड को मैंने ले लिया, फिर उसे डाइजेस्ट किया, फिर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लिया ब्लड में, और फिर एसिमिलेशन मतलब उसे यूज़ किया, और जो बेकार चीज़ें बची उसे बाहर कर दी, इजेशन। ये प्रोसेस हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है न्यूट्रिशन के, ये प्रोसेस हो गए। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, इसे याद कर लेना इसी सीक्वेंस में। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब कर लिया गया, एसिमिलेशन मतलब मिल गया है उसमें ब्लड में, और इजेशन मतलब जो बेकार चीज़ें बची वो बाहर आ गई। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन ये है कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च का डाइजेशन शुरू होता है स्लाइवा में, मुंह में। स्लाइवा से ही हो जाता है, मुंह में होता है स्लाइवा, स्लेवरी ग्लैंड से स्लाइवा सिक्रेट होता है, वो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोडक्ट करता है, मतलब स्टार्च को प्रोडक्ट करता है, उसे डाइजेस्ट कर देता है। प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक में, ठीक है। बाइल सिक्रेट करता है लीवर, और पेनक्रियाटिक जूस करता है पेनक्रियाट से। तो लीवर से सिक्रेट हो गया बाइल, और पेनक्रियाटिक जूस हो गया पेनक्रिया से सिक्रेट। ये डाइजेस्टिव जूस होता है सिक्रेट इंटेस्टाइन वॉल से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये सारा मिला के कम्प्लीट कर देते डाइजेशन को, मतलब वो फूड अंदर गया तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो क्या चाहिए, वो लीवर से सिक्रेट हो रहा है बाइल, पेनक्रिया से सिक्रेट हो रहा है पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइन वॉल जो है जो सिक्रेट हो रहा है डाइजेस्टिव जूस। तो सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो जा रही हैं वहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन द ब्लड वेसल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तक सारी चीज़ें जो भी हैं काम की वो ले ली गई हैं डाइजेस्ट करके। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो एलिमेंट्री कैनाल हो गई, दूसरा सिक्रेटरी ग्लैंड हो गए। एलिमेंट्री कैनाल में है बक्कल कैविटी, जिसमें वो मतलब वहाँ से फूड गया। इसोफेगस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो जोड़ता है बक्कल कैविटी को स्टमक को। इसोफेगस में फूड का जो मूवमेंट है उसका एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पूछा जाएगा। तो इसोफेगस में मूव करता है फूड पेरिस्टालसिस प्रोसेस के थ्रू। चलो इसे नेक्स्ट जाता है स्टमक में। स्टमक में फूड डाइजेस्ट हो जाता है कुछ चीज़ें, और स्मॉल इंटेस्टाइन तक कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है फूड, और उससे एब्जॉर्व कर लिया जाता है। फिर ब्लड वेसल्स वहाँ से फूड को ले लेती हैं, जो काम की चीज़ें वो ले लेती हैं। और जब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाता है तो वहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, बस फिर काम की चीज़ कोई बचती नहीं है, रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर कर दी जाती है। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड की बारी आती है, उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड सिलिवरी ग्लैंड मतलब स्लाइवा सिक्रेट होता है, उसमें एंजाइम होता है। लीवर से सिक्रेट होता है, पेनक्रियाट से सिक्रेट होती हैं चीज़ें। लीवर से सिक्रेट होता है बाइल जूस, और पेनक्रियाट से पेनक्रियाटिक जूस। फिर इंटेस्टाइन में सिक्रेट होता है इंटेस्टाइनल जूस, जिससे कि सारा काम अब डाइजेस्ट होने का हो चुका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अब डाइजेस्ट भी हो गया फूड, तो वहाँ से अब जो काम की चीज़ें हैं वो ले ली जाती हैं ब्लड में, और बची हुई चीज़ें बाहर कर दी जाती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचते पहुँचते काम की चीज़ें मोस्ट ऑफ द चीज़ें निकाल ली जाती हैं। उसके बाद बचता है उसमें सिर्फ वाटर,
तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में अगर एक्स्ट्रा वाटर वो भी ले ले जाते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन है इसका।